तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है सेम कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ पर इस फॉर्म में सबसे पहले तो एप्लीकेशन टाइप के सेक्शन में आना है, न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म नंबर 49 ए वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना है और हम खुद का पैन कार्ड बना रहे हैं तो इसलिए इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है चूज करेंगे। यहाँ पर आप सभी को टाइटल सेलेक्ट करना है, श्री, श्रीमती, कुमारी, जो भी नेम के आगे आप यूज करते हो। इसके बाद में आप सभी को अपना जो नेम है यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर कई सारे लोग इसको लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, कई सारे लोगों के नेम में मिडिल नेम होता नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपके नेम में मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, या फिर आप सभी के नेम में मिडिल नेम या फिर सरनेम कुछ भी नहीं लगा है, आपका केवल एक ही नेम है जैसे कि रमेश, तो ऐसे केस में आप सभी लोग यहाँ पर लास्ट नेम या फिर सरनेम के सेक्शन में अपना जो नेम है वो फिल कर सकते हो। मैं मान सकता हूँ थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, इसके लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा रखा है। आपको अपना नेम किस तरीके से फिल करना है यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहले ईयर, मंथ और डेट चूज कर लेना है। अपनी गूगल की मेल आईडी फिल करना है और यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है हम फिल कर देंगे। यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने के लिए इस आइकन पे क्लिक कर देना है। आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा एक टोकन आईडी जनरेट होकर के आ चुका है। अब आपको फॉर्म को फिल करने के लिए कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म का हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। डिफॉल्ट तौर पर पहला जो ऑप्शन है इस पर टिक रहता है। कई सारे लोग आते हैं यहाँ पर गलतियां करते हैं जिससे कि उनका जो पैन कार्ड है उस पर अपनी जो मर्जी की फोटो है, सिग्नेचर है, नहीं लगा पाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो सेकेंड ऑप्शन दिया गया है इसे सेलेक्ट करना है। इसमें आप अपनी मर्जी की फोटो, सिग्नेचर अपलोड कर पाओगे और कोई फिजिकल आपको डॉक्यूमेंट भी भेजने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने सिलेक्शन कर लिया है और यहाँ पर आप सभी को अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में आप सभी के आधार पे जैसा भी नेम है यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर कंप्लीट नेम फिल कर देना है। आपका नेम किस तरीके का पैन कार्ड पे प्रिंट आएगा यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इसमें कुछ त्रुटि है, अगर आपने गलत फिल कर दिया तो यहाँ से आप मिलान कर सकते हो, देख सकते हो। मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आप सभी से रजिस्ट्रेशन नंबर भी मांगा जाता है जो कि आपके लिए नहीं है। अगर कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन इसको फिल कर रहा होगा तो उसको दर्ज करना है। नीचे की तरफ आप पाओगे तो यहाँ पर पूछा जाता है क्या ऊपर जो नेम आपने दर्ज किया है इसके अलावा भी आपका कोई दूसरा नेम है, तो मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर पेरेंट के केस में भी पूछा जाता है कि अगर कोई सिंगल पेरेंट है, जैसे कि मदर का नेम अपने पैन कार्ड पर प्रिंट चाहता है, तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सिंगल पेरेंट के नाम से भी आप अपना जो पैन कार्ड है वो बना सकते हो। तो मेरे केस में ये एप्लीकेबल है नहीं। यहाँ पर हम अपने फादर का जो नेम है, जैसे हमने अपना नेम फिल किया था उसी तरीके से फिल करेंगे। मदर नेम के सेक्शन में भी आएंगे, यहाँ पर माता का जो नेम है कंप्लीट फिल कर देना है और यहाँ पर आप सभी को सिलेक्शन करना है कि आप नाम किसका प्रिंट चाहते हो अपने पैन कार्ड पर। तो हम फादर का नेम चाहते हैं, इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम अब पर्सनल डिटेल्स के सेक्शन में आ चुके हैं जहां पर आप सभी को अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना है। अब यहां पर अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो उसको नो इनकम का ऑप्शन दिया गया है। इसी के साथ में अगर आपका बिजनेस है या फिर आपकी जॉब से इनकम होती है तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट लाइफ में ही आप पैन कार्ड अपना बना लेते हो, तो यहाँ पर हमने नो इनकम ही सेलेक्ट किया है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन के सेक्शन में आना है। आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, रेसिडेंस या फिर ऑफिस। तो यहाँ पर हम अपने घर का जो पता है वही जोड़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहले तो हाउस नंबर, जो भी बिल्डिंग का अपार्टमेंट का नेम है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जो भी पोस्ट ऑफिस आपका लगता है यहाँ पर आपको फिल करना है। ध्यान रखना जिस तरीके का एड्रेस आपके आईडी प्रूफ पर है कुछ उस तरीके से ही फिल करना है। सब डिवीजन के सेक्शन में आकर के अपनी जो तहसील है वो फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट अपना दर्ज करना है। कंट्री का जो नेम है यहाँ पर सेलेक्ट करना है और अपनी एरिया का जो पिन कोड है यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसी तरीके से आपको ऑफिस एड्रेस अगर आपके केस में एप्लीकेबल है, आपने ऑफिस का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो फिल करना है, नहीं तो इसको ऐसे ही ब्लैंक आपको छोड़ देना है। पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर कंट्री कोड के सेक्शन में इंडिया सेलेक्ट करना है। देन आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज से आ चुका है। नीचे की तरफ आना है। रिप्रेजेंटेटिव एसेस का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी जो एज है
18 साल से कम है, आपके केस में ये एप्लीकेबल है नहीं। इसको नो के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे सामने एक एओ कोड का जो पेज है वो आ चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करना है, जो भी डेटा अभी तक आपने फिल किया है उसको आपको सेव कर लेना है। ऊपर की तरफ आपको ऑप्शन दिया गया है, क्लिक करोगे तो आप सभी का जो डेटा है अब सुरक्षित हो चुका है। अब यहाँ पर आप सभी से एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड फिल करने के लिए बोला जाता है। अब कई सारे लोगों को ये पता नहीं होता है क्योंकि हमें इसकी कभी जरूरत पड़ती नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी को इसकी जो डिटेल्स हैं वो फेच करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर इंडियन सिटीजन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अपना जो स्टेट है सेलेक्ट करोगे, अपनी सिटी का जो नाम है आप चूज करोगे। देन आपको यहाँ पर एरिया नेम भी फिल करने के लिए बोला जाता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा इसमें फिल नहीं करना है। नहीं तो कुछ केस में अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो आप सभी के सामने रिकॉर्ड फेच होकर के नहीं आते हैं। हम डायरेक्टली फेच के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने मल्टीपल एओ कोड शो होना स्टार्ट हो चुके हैं, जहां पर आप सभी को इस लिस्ट में से अपना जो एओ कोड है वो चूज करना है। अब एओ कोड कैसे आप चूज करोगे, तो इसमें आप सभी को देखोगे कि आपके शहर के कुछ एरियाज के जो नाम है वो लिखे गए हैं। तो आपकी जो एरिया है जिस भी सेक्शन के अंदर आती है उसके आगे जो टिक करने का ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन पे आपको टिक कर लेना है। और अब आप देखोगे कि हमारा एओ कोड, एरिया कोड, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ चुकी हैं। अब यहाँ पर फॉर्म में नीचे की तरफ आना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से देखोगे कि अब हम डॉक्यूमेंट्स पेज पर आ चुके हैं। सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को एक अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, जिसमें कि आप अपना वोटर ID कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, पासपोर्ट, राशन कार्ड अगर उसमें फोटो लगी हुई है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक ID प्रूफ आप दे सकते हो। अब जैसे कि मेरे पास में केवल आधार ही मौजूद है तो हम यहाँ पर आधार का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। एड्रेस प्रूफ में भी आधार लग जाता है, वैसे तो कई सारे यूटिलिटी बिल के ऑप्शन दिए गए हैं। आप अपना वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में दे सकते हो। मैंने यहाँ पर आधार सेलेक्ट कर दिया है। इसी के साथ में प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आओगे तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो हमने तीनों ही ऑप्शन में आधार सेलेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद में आप सभी के सामने डिक्लेरेशन का सेक्शन आता है। यहाँ पर आप सभी को हिमसेल्फ वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। आपको अपने शहर का जो नेम है इसके अंदर टाइप कर देना है। अब इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोले जाते हैं। तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज की आपको फोटो अपलोड करना है, जिसका जो साइज है वो 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस इमेज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की, जिसमें कि यहाँ पर आपको एक बार दी गई जिस पे आप क्लिक करोगे तो जहाँ पर भी आपने डॉक्यूमेंट सेव करके रखे हैं यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। ध्यान रखना है यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपकी PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। उसका जो साइज है 300 KB होना चाहिए। और कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा आप दे रहे हो जैसे कि वोटर ID कार्ड, तो फ्रंट और बैक दोनों ही साइड होना चाहिए। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि कई सारे लोग क्या करते हैं, आधार कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करके अपलोड करते हैं। ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ अपलोड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें पासवर्ड नहीं लगा होना चाहिए। जब आप ऑनलाइन आधार डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर एक पासवर्ड सेट होता है। सबसे पहले तो उसकी एक दूसरी फाइल सेव करना है जिसमें कि पासवर्ड ना लगा हो, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने अपने डॉक्यूमेंट भी सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। इस तरीके से आपको अपलोडेड शो होगा। बाकी यहाँ पर आपको अगर एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो ऐड डॉक्यूमेंट का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। कई सारी मल्टीपल रो आप ऐड कर सकते हो। अब मेरे केस में मैंने तीनों ही चीजों में आधार ही लगाया था, तो मुझे केवल आधार एक बार अपलोड करना है और यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने एक समरी पेज आ चुका है, जहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी को अपने आधार कार्ड के 8 डिजिट फर्स्ट यहाँ पर आपको एंटर करना है। और इसके बाद में इस फॉर्म के अंदर सारी चीज़ें आपको एक बार अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। कोई भी चीज़ अगर आपको सही नहीं दिखती है, उसमें चेंजेस आपको करना है, तो अभी भी आपको नीचे की तरफ आओगे तो एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप कोई भी इंफॉर्मेशन अभी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मेरे केस में सारी चीजें सही हैं, डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अपलोड दिखा रहा है। तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी को ऑनलाइन फीस पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि आप पेटीएम या बिलडेस्क
कोई भी एक चूज करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर एक पेमेंट गेटवे का सिलेक्शन किया है। पैन कार्ड को बनाने के लिए 106 रुपीज 90 पैसे का पेमेंट आपको करना होता है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे सामने पेमेंट गेटवे आ चुका है। तो जो भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हो आपको सिलेक्शन करना है। मैंने जैसे कि क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट यहाँ पर स्कैन करके अपने फोन से कर दिया है। तो यहाँ पर ये जो पेमेंट है आप देखोगे सक्सेसफुली हो चुका है। कुछ इस तरीके से आपकी ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होकर के आ जाएगी। आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर अभी भी आपको इस फॉर्म में कुछ स्टेप करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम डिजिटल तरीके से अपनी केवाईसी करने वाले हैं। हमें कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत ना हो। हम यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओटीपी अथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू विद ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने ई साइन का जो पोर्टल है प्रोटीन, उस पर हम आ चुके हैं। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो दर्ज करेंगे, सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे मोबाइल फोन पर जो भी आधार कार्ड से हमारा लिंक है उस पर ओटीपी जा चुका है, यहाँ पर फिल कर देना है और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जैसे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का एक पेज आएगा जहां पर आपको पासवर्ड इंटर करने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पर ये जो पासवर्ड है इसमें आप सभी को अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको डालना है विदाउट एनी सिंबल के। एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा रखा है, जैसे आप फिल करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो पावती स्लिप है वो आपको यहाँ पर डाउनलोड होकर के मिल चुकी है। जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल किया है सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दर्ज है और यहाँ पर पैन कार्ड को अप्लाई करने के बाद में जो एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है वो भी इस पे प्रिंटेड है। तो यहाँ पर ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया गया है इसको आपको अपने पास में सुरक्षित करके रख